बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब इंतहाई अहम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से करार दिए हुए जो है महीनों में से है, और इसकी फ़जीलत जो है वो अहादीस के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के अंदर भी और अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ़जीलत मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है कि रजबुल मुरज्जब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है, और शाबान जो है वो मेरा महीना है, और रमज़ान मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। और रजबुल रजब के हवाले से फ़रमाया कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना क्यों है। किसी ने सवाल किया तो आपने इरशाद फ़रमाया इसलिए कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की मग़फ़िरत फ़रमाता है, अपने बंदों की बख्शिश फ़रमाता है। यानी जो इंसान अगर अल्लाह ताला से तलब मग़फ़िरत अगर कर ले तो उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश फ़रमा देता है। अच्छा, जहाँ तक इस महीने में आमाल और इबादत के हवाले से सवाल है, तो अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की बाज़ तालीमात हमें ऐसी मिलती है कि जिनके मुताबिक कुछ ख़ास आमाल का तज़किरा है। जैसे सबसे ज़्यादा इस महीने के अंदर जिस अमल के हवाले से फ़जीलत बयान की गई है वो रोज़ा रखना है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तक़र्रुब की ख़ातिर इख़लास के साथ जो है अगर आप रोज़ा रखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा दर्जात जो है वो करार दे देता है। इस हवाले से हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान है कि अगर कोई शख़्स इस महीने में रजब मुरज्जब के महीने में एक दिन अगर रोज़ा रखे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम की आग को 100 साल उससे दूर ले जाता है। और अगर कोई आदमी 3 दिन इस महीने में अगर रोज़ा रख ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत को उस आदमी के ऊपर वाजिब करार दे देता है। तो इस महीने का सबसे अहम तरीन जो इबादत है और अमल है वो रोज़ा रखना है। जी। और अगर कोई आदमी इससे ज़्यादा बाज़ रिवायात के अंदर ये है कि पहली तारीख़ को, और इसी तरह महीने के बिल्कुल वसत में यानी 15 तारीख़ को, और महीने की आखिरी तारीख़ को अगर कोई रोज़ा रख ले, यानी 3 दिन इस तरह अगर रोज़ा रख ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न सिर्फ उस आदमी को जन्नत का हक़दार करार दे देता है बल्कि उसको हक़ शफ़ाअत भी दे देता है। हक़ शफ़ाअत भी दे देता है कि वो अपने रिश्तेदारों, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब और अपने हमसायों को जो है कि शफ़ाअत कर सके कल क़यामत के दिन। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ज़ाहिर है रिवायात अहले बैत अत्हार जी। अलैहिस्सलाम के अंदर जो है वो इसी तरह बाज़ आमाल भी है, नमाज़ों का तज़किरा भी है, कुछ ख़ास दुआओं का तज़किरा भी मिलता है कि जिनके पढ़ने की जो है ख़ास तौर पर ताकीद हमें मिलती है। जी। जैसे एक दुआ के हवाले से अगर हम बात कर लें तो उसके अंदर ये मौजूद है कि इस महीने में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कर लें। ठीक है, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा, कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माग़फ़िरत तलब करता हूँ और मैं उससे तौबे का ख़ासगार हूँ। इस दुआ को पढ़ने की ख़ास जो है वो ताकीद मिलती है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत के तज़किरे पर मुश्तमिल बाज़ दुआएँ ऐसी हैं कि जो दुआओं की किताबों के अंदर जो है वो मनक़ूल हैं। तो ज़ाहिर है वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से किसी भी महीने में आप अगर इबादत अंजाम दे देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तज़किरा अगर कर लेते हैं तो वो ज़ाहिर अज्र अज़ीम आपको अता फ़रमाएगा। लेकिन ये रजब मुरज्जब का महीना, शाबान का महीना और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने, ये वो अय्याम हैं, ये वो महीने हैं कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास नज़र करम होती है अपने बंदों के ऊपर। तो इन अय्याम के अंदर इन रिवायात की रोशनी में अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तक़र्रुब हासिल करने की अगर कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है वो करीम ज़ात है, बहुत खूब। वो इंसान को जो है वो अपने बुलंद दर्जात अता फ़रमाएगा इस दुनिया के अंदर भी, और इसी तरह कल क़यामत के दिन जब उसकी बारगाह में हाज़िर होंगे तो मक़ामात आलिया के वो हक़दार ठहरेंगे इंतहाई इंशाअल्लाह। खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं, हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा और इस